हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन शुक्ला आपके अपने संस्थान टीचर्स मंत्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे ये कहा था कि आपको अगर कोई परेशानी है यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट से लेकर, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम आपके तमाम कमेंट का समाधान करेंगे। तो कुछ विद्यार्थियों की यह हमारे लिए कमेंट थी कि सर आप अब ये बताओ कि बीएड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बाहर हो चुका है और अब बीएड के बाद सिर्फ डीएलएड वाले छात्र प्राइमरी के लिए मान्य हैं या बीटीसी वाले छात्र प्राइमरी के लिए मान्य हैं। तो अब जो यूपी में सुपर टेट 2024 में आएगा तो उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहेगी, या जो 51,000 भर्ती या 97,000 भर्ती की बात चल रही है उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। और कुछ हमारे प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने 2021-23 बैच किया है या जो पुराने बैच के डीएलएड या बीटीसी छात्र हैं, वो उन्हें यही नहीं पता कि सर सुपर टेट में मेरिट कैसे लगती है, गुणांक क्या होता है। तो आज हम बीटीसी और डीएलएड वाले छात्रों के लिए इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि बीएड बाहर होने के बाद सुपर टेट सेफ स्कोर, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को बाहर कर दिया है प्राइमरी से, तो इसके बाद डीएलएड वाले छात्रों का सेफ स्कोर प्राइमरी में क्या रहेगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो यह होगा कि सुपर टेट में मेरिट कैसे बनती है, क्या एकेडमिक गुणांक कैसे जुड़ता है और सुपर टेट का गुणांक कैसे जुड़ता है। इसके अलावा जो हम तीसरी बात करेंगे वो होगा डीएलएड या बीटीसी के साथ या डीएलएड बीटीसी के साथ सुपर टेट कट ऑफ क्या रहेगी, जो बीटीसी वाले छात्र हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप बारी बारी से समझिए। तो हम आपके लिए, ये है हमारा सुपर टेट जो हुआ था 2019 में, इसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था। तो जो आपका सुपर टेट 69,000 वाला 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था और यह एग्जाम आपका 69,000 वैकेंसी के लिए हुआ था। इसमें जो कट ऑफ थी वो 3 चरणों में जारी की गई थी। पहला जो इसका चरण था उसमें 31,000 छात्रों के लिए कट ऑफ जारी की गई, जिसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 71 थी, ओबीसी की कट ऑफ 67 थी और एससी कट ऑफ 65 थी। इसमें 69,000 भर्ती में 3 चरणों में कट ऑफ जारी की गई। पहली जो आपकी कट ऑफ थी 71,000 भर्ती के लिए वो 71 थी, 67 थी और 65 थी। जो दूसरी लिस्ट आई वो आई आपकी 36,000 वैकेंसी के लिए। जो 36,000 के लिए जनरल वाली जो कट ऑफ थी वो उसमें 67 थी, थोड़ी आपकी कट ऑफ डाउन हुई। फिर ओबीसी की 65 थी और एससी की 61 थी। पहली चरण में 31,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए, दूसरे चरण में 36,000 को और तीसरे चरण में आपके 6,000 छात्रों की कट ऑफ जारी की गई, जिसमें जनरल की 65 थी, ओबीसी की 64 थी और एससी की 59 और 60 के बीच में थी। तो आप ये समझे कि जो इससे पहले जो हमारा आने वाला सुपर टेट है उससे पहले जो उससे पहले हमारा सुपर टेट हुआ था वो 2019 में हुआ था और उसकी यह हमारी कट ऑफ थी। अगर हम बात करें कि इसमें कितने विद्यार्थी बैठे थे तो देखो 69,000 भर्ती में जो विद्यार्थी थे, जो कुल फॉर्म पड़े थे वो 4,31,466 आपके फॉर्म पड़े थे। इसमें जो सीट थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, 69,000 इसमें सीट थी। तो आप देखो इसमें जो विद्यार्थी का एक सीट पर फाइट थी वो थी 6.25, मतलब एक सीट पर
6 विद्यार्थी फाइट कर रहे थे। इसके बाद इसमें जो 97 मतलब 4,31,466 विद्यार्थियों में सिर्फ जो मिनिमम कट ऑफ होती है सुपर टेट की, जो निर्धारित की गई थी, वो ओबीसी के लिए 90 थी और जनरल के लिए 97 थी। तो मात्र इतने नंबरों से ऊपर सिर्फ 1,46,060 विद्यार्थी पास कर पाए। तो आप ये समझे कि शेष जो विद्यार्थी बचे 3,62,000, ये अभी आपके पास शेष विद्यार्थी थे जो 4,31,466 वैकेंसी में से बचे हुए हैं। इसमें बीएड प्लस डीएलएड दोनों ही छात्र शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 69,000 में जो मिनिमम कट ऑफ थी उसको करीब 1.5 लाख विद्यार्थी ही पास कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो भाई देखो सुपर टेट में मेरिट कैसे बनती है, क्या गुणांक का खेल है, गुणांक कैसे जुड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी एग्जाम होता है वो अपने आप में 100% होता है, उसका जो वेटेज होता है वो 100% होता है। मैं आपसे कहूं कि जो 100% आपका गुणांक है सुपर टेट में, उसमें जो एकेडमिक होता है वो 40% होता है और जो सुपर टेट होता है वो 60% होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपका एकेडमिक का 40% जुड़ेगा और प्लस सुपर टेट का आपका 60% जुड़ेगा, कुल मिला के यह आपका 100% होगा। मतलब आपका जो एकेडमिक गुणांक है वो 40% जुड़ेगा और जो आपका सुपर टेट गुणांक है वो आपका 60% जुड़ेगा। जैसे मानो आपका एकेडमिक जो 40 है, मैंने कहा आपने 10th में 80% प्राप्त किए, 12th में आपने 70% प्राप्त किए, ग्रेजुएशन में आपने भी 70% प्राप्त किए और बीटीसी डीएलएड में आपने 90% प्राप्त किए। इतना आ ही जाता है सबका, 85 से लेकर 90 तक सभी इतना ऐसा प्राप्त करते हैं। तो आप देखोगे कि आपने इतने परसेंट इन चारों में प्राप्त किए। इसका अब 10% जुड़ेगा, मतलब हाई स्कूल का 10%, तो आप देखोगे 80% का 10% लोगे तो आपका क्या आएगा 8। इसके अलावा 70% का आप 10% लोगे तो आपका आएगा 7। ग्रेजुएशन के 70% का आप 10% लोगे तो इसका आएगा 7 और बीटीसी के 90% का 10% लोगे तो इसका आएगा 9। मतलब 10th का 8 गुणांक, 12th का 7, ग्रेजुएशन का 7 और बीटीसी डीएलएड का 9, सबका 10-10% जुड़ेगा और ये बैठेगा आपका 10-10-10-10, ये टोटल आपका 40% गुणांक हो गया। और इस 40% जो वैल्यू है इसकी वो 8 7 7 9, अगर मैं इन्हें चारों को जोड़ूं तो आपका जो गुणांक बैठा एकेडमिक वो बैठा 31। इतनी बात आपकी क्लियर होगी कि आपका जो गुणांक बैठा वो 31 बैठा। अब आते हैं हम सुपर टेट पर। सुपर टेट का कितना जुड़ेगा, तो आप कहोगे 60 जुड़ेगा सुपर टेट का। अब 60 कैसे जुड़ेगा आप इसे समझो। देखो सुपर टेट में जो पेपर होता है वो आपका 150 150 नंबर का पेपर होता है और इसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। माना आपके 150 में से 120 नंबर आए, मैंने माना आपके 150 में से 120 नंबर आए, तो यह कितना परसेंट हुआ 150 का, तो आप कहोगे सर 120 150 का 80% हुआ। कितना परसेंट हुआ, 120 150 का 80% हुआ। अब क्या होगा आगे, जो आपका जितना परसेंट आया है सुपर टेट में उसका 60% निकालेंगे। जितना आपका सुपर टेट में परसेंट आया है उसका 60% निकालेंगे। तो आप 80 का 60% निकालोगे तो आपका आएगा 48। मतलब
कि आपके सुपर टेट के 48 नंबर जुड़ेंगे और एकेडमिक के 31 नंबर जुड़ेंगे। तो आप देखो 31 और 48 इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 79। मतलब पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 69,000 वैकेंसी की, वो गई थी मात्र कितनी, आप कहोगे पहली लिस्ट की गई थी जनरल की 71, और आप कितना प्राप्त कर रहे हो यहाँ 79। मतलब आप कट ऑफ थे 8 नंबर और ऊपर हो। तो आप ये समझे कि इसमें गुणांक और इन दोनों का ही बहुत खेल है। अब हम आगे बात करें, अभी आप नहीं समझे, हम आपको और समझाना चाहें। देखो मैंने माना जो 150 नंबर का आपका सुपर टेट होता है, जो 150 नंबर का आपका सुपर टेट होता है, उसमें आपने 105 नंबर प्राप्त किए। मतलब आपने एस्टेट में कितने नंबर प्राप्त किए, 105 नंबर क्या किए, प्राप्त किए। आपने 150 में से 105 नंबर प्राप्त किए, तो आप पहले इसका परसेंट निकालो कि आपने एस्टेट में कितना परसेंट प्राप्त किया, एस्टेट में कितना परसेंट प्राप्त किया। तो आप कहोगे सर हमने एस्टेट में जो प्राप्त किया वो प्राप्त किया 70%। कितना प्राप्त किया आपने, सुपर टेट में 70% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 70% प्राप्त किया। अब इस 70% का, अब इस 70% का आप क्या निकालोगे, इसका निकालोगे 60%। इस 70% का क्या निकालोगे आप, 60%। क्यों, क्योंकि सुपर टेट में 40% एकेडमिक जुड़ेगा और 60% सुपर टेट वाला जुड़ेगा। तो आप इसका 70 का 60 निकालोगे, तो आप 70 का 60% निकालोगे तो आपका आएगा 42 नंबर। मतलब आपका सुपर टेट में कितना जुड़ेगा, 42 नंबर। अगर आप 120 प्राप्त करोगे, अगर आप 120 प्राप्त करोगे 150 में से, तो आपका कितना जुड़ेगा, 120 हो गया 80%, और 80 का निकालोगे 60%, तो आपका जो जुड़ेगा वो 48 नंबर जुड़ेगा। भाई कितना जुड़ेगा, 48 नंबर जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। मतलब जितनी आप परसेंट लाओगे उसका 60% आपका सिर्फ काउंट होगा। ठीक है। अब मानो आपने 42 नंबर तो सुपर टेट में आपने प्राप्त किया और आपका गुणांक है 30। कितना है, 30। तो आपका टोटल मेरिट में क्या हो गया, 72। मतलब आप अब 72 नंबर हैं। ठीक है। और मेरिट कितने पे गई थी 69,000 में, 71 पर। इसका मतलब आपका उसमें सिलेक्शन होगा अगर आपने दिया होगा तो। अब हम आगे बात करें कि सर है क्या। तो देखो सुपर टेट का जो गुणांक होता है वो कितने नंबर पर आपका कितना बैठेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपने सुपर टेट में 110 नंबर प्राप्त किए तो उसका गुणांक क्या होगा, 120 प्राप्त किए उसका क्या होगा। तो देखो सुपर टेट में प्राप्त नंबर, अगर आपने जो नंबर प्राप्त किए हैं, अगर आपने 95 नंबर लाए आप सुपर टेट में, देखो मिनिमम जो कट ऑफ होती है सुपर टेट की, जो मिनिमम कट ऑफ होती है जो एस्टेट की, वो जनरल के लिए 90 होती है और ओबीसी एससी के लिए मिनिमम आपको, नहीं सॉरी, जो आपका जनरल होगा उसके लिए 97 होगी और ओबीसी एससी के लिए क्या होगी, 90 होगी। मतलब आपको सुपर टेट में जो जनरल से फाइट करेगा उसको 97 नंबर लेके आने हैं, और जो ओबीसी एससी से फाइट करेगा उसको मिनिमम 90 नंबर लेके आने हैं। तो देखो मैंने ये कहा जो 97 नंबर प्राप्त करेगा उसका जो गुणांक होगा सुपर टेट में वो 38 होगा। ये एकेडमिक को जोड़ के नहीं है, सिर्फ सुपर टेट में जो काउंट होगा वो 38 होगा। मगर ये सिर्फ ओबीसी वाले के लिए है, ओबीसी और एससी वाले के लिए। क्यों, क्योंकि जनरल वाले के लिए मिनिमम 97 नंबर प्राप्त करने हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो 95 प्राप्त करेगा तो पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका मिनिमम कट ऑफ क्या है, वो 97 है उसकी कट ऑफ। इतनी बात क्लियर है।
अब देखो, अगर कोई 100 नंबर प्राप्त कर रहा है तो उसका गुणांक होगा 40। अगर कोई सुपर टेट में 105 नंबर प्राप्त कर रहा है उसका गुणांक होगा 42। अगर कोई सुपर टेट में 110 प्राप्त करेगा तो उसका होगा 44। कोई 115 प्राप्त करेगा उसका 46 होगा। कोई 120 प्राप्त करेगा उसका 48 होगा। और कोई 125 प्राप्त करेगा उसका 52 होगा। तो आप कोशिश करो इन तीनों में से ही कोई प्राप्त करो, ज्वाइनिंग आपकी पक्की है। तो आप ये समझे कि आप अगर इतने नंबर प्राप्त करोगे तो आपका इतना गुणांक काउंट होगा। इतनी बात। अब इसके बाद प्रत्येक 5 प्रश्न पर अगर आप 5 प्रश्न सही करोगे तो आपका 2 गुणांक बनता है। ये एक वैसे तरीका है, मगर आपको 95 पर 38 बनेगा। ठीक है। अब हम आगे बात करें कि भाई जो 51,000 नई प्राथमिक भर्ती आएगी उसके लिए बीएड को हटाकर क्या कट ऑफ रहने वाली है सिर्फ डीएलएड के लिए। तो हम 51,000 प्लस नई प्राथमिक भर्ती क्या रहेगी कट ऑफ। तो हमारी जो भाई कट ऑफ है, जो हमने संभावित कट ऑफ मानी है, वो हमने संभावित कट ऑफ मानी है जनरल के लिए 71 नंबर, ओबीसी के लिए 69 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 नंबर और एससी के लिए 67 नंबर। अगर इस बार 51,000 भर्ती आती है तो आप यह मान के चलो इससे कम तो कट ऑफ जाने वाली है ही नहीं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? कि भाई मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप इधर जाओगे, देखो इतने फॉर्म थे 69,000 में, कितने थे आप कहोगे 4,31,466। इसमें सीट थी 69,000, इतने विद्यार्थी शेष बचे। ये बीएड प्लस डीएलएड वाले थे। ये कौन से थे? बीएड प्लस डीएलएड वाले। तो अब मैं मानता हूं अगर इसमें 30% भी डीएलएड वाले होंगे, कितने? 30%, तो 1 लाख तो अभी इनमें ही शेष हैं। 1 लाख तो अभी अनुमानित इनमें ही शेष हैं। तो 1 लाख तो अभी आपके साथ यही फाइट करेंगे। इसके बाद देखो 1 लाख तो आपके पास पहले वाले छात्र हैं जो आपके साथ फाइट करने वाले हैं। इसके बाद बीटीसी बीएड के 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच और एक और आ गया आपके पास 2021 बैच। 20 वाला बैच चला नहीं था कोरोना के टाइम पर। 2019 बैच ये 19 तक चला था, ये 2020 तक चला था, ये 2021 तक और ये 2023 तक। अब आपके पास 4 बैच तो यह मौजूद हैं और 1 लाख छात्र पिछले मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से 7-8 लाख छात्र के आसपास इस सुपर टेट की भर्ती में बैठने वाले हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको यह आप काउंट करोगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से 6 लाख के आसपास तो यही छात्र होंगे आपके, 1 लाख ये हैं। और जो अदर स्टेट फाइट करेगी वो और अलग है। तो आप देखोगे करीब 7 से 8 लाख विद्यार्थी इस बार सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे। इतने मौजूद हैं। यूपी टेट क्वालिफाई सी टेट कर ही लेंगे, ये तो भाई कर ही चुके होंगे। जहां तक है 19 बैच वाले, इन्हें तो कई सी टेट यूपी टेट प्राप्त हो चुके हैं। 21-23 बैच वाले को यही यूपी टेट मिलेगा सिर्फ, और सी टेट वो 2 बार दे चुके हैं। इस बार भी सी टेट आने वाला है और यूपी टेट तो आएगा ही आपका भर्ती से पहले। तो मेरे अनुमान से थोड़े बहुत नहीं तो सभी पास कर चुके होंगे। तो आपके लिए 7 से 8 लाख विद्यार्थी के लिए फाइट है। और जो आपकी हमारी कट ऑफ है, आप इसे सत्य मान के चलो यही जाएगी आपकी कट ऑफ। तो आप इतनी तैयारी करो कि आप इससे और ऊपर नंबर लाओ। ठीक है भाई। तो अब आप कहोगे कि सर गुणांक मैंने यही कहा था कि भाई 71 नंबर लाने के लिए
आपका गुणांक एकेडमिक क्या होना चाहिए और सुपर टेट में तुम्हें कितने नंबर प्राप्त करने चाहिए। तो आप पहले यहाँ देखो, 51,000 वैकेंसी हैं और 7 से 8 लाख आपके छात्र हैं। तो आप देख लो कंपटीशन कितने गुना है आपके यहाँ। 2019 में कंपटीशन क्या था? 6 गुना, एक सीट पर 6 विद्यार्थी थे। और आज क्या होगा आप खुद अनुमान लगा लो। जब 6 गुना थे, कट ऑफ 71 गई थी पहली लिस्ट की, दूसरी की और तीसरी की, एंड वाली की 65 गई थी। ठीक है, अब ये है, अब आपको अपने एकेडमिक गुणांक के आधार पर, मानो किसी ने 10th 12th 2014 में की थी, 15 में, किसी ने 10 में की है, 11 में की है, उनके लिए तो हाई स्कूल में परसेंट बहुत कम आए होंगे, किसी की 52 होगी, किसी की 60 होगी। जो आज वर्तमान में इंटर हाई स्कूल कर रहे हैं उनकी 82 आती है, 85 आती है, 82 आती है, 80 आती है। तो जिनका एकेडमिक गुणांक कम है उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, अब आपको अपने एकेडमिक गुणांक के आधार पर आपका कितना एकेडमिक गुणांक है, आप आज ही इस चीज को निकालो कि हमारा कितना एकेडमिक गुणांक है, और सर ने जो हमें कट ऑफ बताई है उसको एकेडमिक को घटाकर हमें सुपर टेट में कितने नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं, मानो मैंने ये कहा कि 71 हमारी कट ऑफ गई और किसी विद्यार्थी का गुणांक 30 है। क्या है? 30 है। तो 71 में से 30 घटाओगे तो आपको 41 गुणांक किस में प्राप्त करना है? अब सुपर टेट में। माना हमने माना हमारी कट ऑफ कितनी है? 71 है, और आपका गुणांक क्या बैठ रहा है? 30। इंटर, हाई स्कूल और बीएससी और बीटीसी, इन चारों में आपका 30 बैठ रहा है, 10-10% लगा के। अब आपको सुपर टेट में कितना प्राप्त करना है? आपको प्राप्त करना है 41। और 41 कब आएगा? 41 गुणांक के लिए कितने नंबर लाने हैं आपको? तो आप कहोगे 41 गुणांक के लिए 105 नंबर लाने हैं हमें। 41 गुणांक के लिए 105 नंबर लेके आने हैं। अब 30 है कि किसी का, अब आप मानो अगर किसी का गुणांक 25 है तो वो क्या करेगा भाई? तो आप इसे घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा कि आपको 46 नंबर लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं भाई? 46। मानो 71 मेरिट जाएगी, आपका गुणांक 25 है, तो आपको अब सुपर टेट में 46 गुणांक के लिए काम करना है। और 46 गुणांक पर कितने नंबर लेके आने हैं आपको? तो आप कहोगे 46 गुणांक पर 115 नंबर लेके आने हैं। 150 में से आपको 115 नंबर लाओगे तब आपका 46 गुणांक बनेगा। क्या कह रहे हो सर? बहुत मेहनत करनी है फिर तो, आज से ही लग जाएंगे हम। अब देखो, जो हमने अपनी कट ऑफ की बात की थी कि भाई हमारी जो कट ऑफ जनरल की है, जो हमारी जनरल की कट ऑफ है वो 71 है, ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ है वो 69 है, और एससी की हमारी कट ऑफ क्या है? 67। पहले मैं जनरल की कट ऑफ की बात करता हूं। अगर आपका गुणांक 32 है, कितना है भाई? 32 है, तो आपको कितने नंबर लाने हैं? तो मैंने एक बात आपसे पहले ही कही थी कि मिनिमम जनरल के लिए 97 नंबर तो लेके आने हैं ही। ये तो कंपल्सरी इतना लाना, इससे कम लाओगे तो आपकी कॉपी ही रद्द हो जाएगी। आप ऐसे मानो, चेक तो होगी पर उसके बाद आपका कुछ रोल ही नहीं है। मैंने कहा कि भाई हमारी जो कट ऑफ है वो 71 है जनरल के लिए, 71 है जनरल के लिए। अब आपका गुणांक बैठ रहा है 32। कितना बैठ रहा है? 32। अब इसमें से इसे आप घटाओगे तो आपको कितने नंबर लाने हैं? सिर्फ 40। कितने नंबर लाने हैं? 40। और 40 का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको 98 नंबर लेके आने हैं सुपर टेट में। अगर आपका गुणांक 32 है तो आपको कितने नंबर लेके आने हैं? सिर्फ 98। कब? जब आपकी कट ऑफ क्या है? 71 है,
ओबीसी की कट ऑफ क्या है 69 है और एससी कट ऑफ क्या है 67। अगर आपका गुणांक 31 है तो आपको सुपर टेट में 100 नंबर लेके आने हैं। अगर आपका गुणांक 30 है तो आपको सुपर टेट में 103 नंबर लेके आने हैं। अगर आपका गुणांक 29 है तो आपको सुपर टेट में 105 नंबर लेके आने हैं। कितने नंबर भाई 105 नंबर। कैसे, इसको भी आप दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, वही समझ लो। देखो मैंने कहा जनरल की कट ऑफ 71 है और आपका गुणांक 29 है। कितना है भाई 29। अब आप इसे माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 42। मतलब आपको अब कितना सुपर टेट में लाना है गुणांक 42। और जो आपको 42 गुणांक लेके आना है सुपर टेट में, अब 42 गुणांक के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, आप कहोगे 105 नंबर चाहिए हमें 42 गुणांक के लिए। कितने चाहिए 105 नंबर चाहिए। जिनका गुणांक 28 है उनके लिए 108 चाहिए, जिनका गुणांक 27 है उनके लिए 110 चाहिए और जिनका गुणांक 26 है उनके लिए 113 नंबर चाहिए। यहाँ थोड़ी दिक्कत है 26 वाले गुणांक के लिए, उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनका गुणांक 25 है उन्हें 115 नंबर लाने हैं, जिनका गुणांक 24 है उन्हें 118, जिनका गुणांक 23 है उन्हें 120 और जिनका गुणांक 22 है उन्हें 122 नंबर लेके आने हैं। तो भाई जिनका भी गुणांक आप चेक कर लो किनका गुणांक क्या है और आपको कितने नंबर सुपर टेट में लेके आने हैं। अब मैं बात करूं ओबीसी की, तो देखो जिनका गुणांक ओबीसी में 32 है उन्हें सिर्फ 93 नंबर लेके आने हैं। जिनका गुणांक ओबीसी में 30 है उन्हें सिर्फ 95 नंबर लेके आने हैं। जिनका गुणांक ओबीसी में 30 है उन्हें 98, जिनका 29 है उन्हें 100 नंबर लेके आने हैं, जिनका 28 है उन्हें 130 नंबर लेके आने हैं, जिनका 26 है उन्हें 108 नंबर लेके आने हैं। ये ओबीसी वालों के लिए है। जब उनकी कट ऑफ 69 जाएगी और अगर उनका गुणांक 26 है तो उन्हें कितने नंबर लेके आने हैं 108। इसके अलावा अगर किसी ओबीसी का गुणांक 25 है तो उसे 110 नंबर लेके आने हैं। देखो मैंने कहा सुपर टेट की कट ऑफ 69 है और क्या जाएगी आपका अकेडमिक क्या है 25, तो आप इसे माइनस करोगे तो आपको कितने नंबर लेके आने हैं सुपर टेट में, कितना गुणांक चाहिए 44। और इस 44 गुणांक के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो आप पीछे दोबारा चेक करो आपको कितने नंबर चाहिए। 44 गुणांक के लिए आपको 110 नंबर चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर किसी का ओबीसी में 23 गुणांक है तो उसके लिए कितने नंबर चाहिए 115 और 22 गुणांक है तो उसके लिए 118 नंबर चाहिए। अब मैं एससी की बात करूं तो देखो मिनिमम कट ऑफ एससी के लिए कितनी है 90 और जनरल के लिए कितनी है 97। तो देखो अगर किसी का एससी में गुणांक 32 है तो वो सिर्फ 90 नंबर ले आए उससे ही काम हो जाएगा। अगर उसका गुणांक 31 है 90 पर ही काम हो जाएगा। अगर उसका गुणांक 30 है आपको सिर्फ 3 नंबर लेके और फालतू आने हैं कट ऑफ से, 93 नंबर पर आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का गुणांक 28 है तो आपको 98 नंबर लेके आने हैं। अगर किसी का गुणांक 26 है तो आपको 103 नंबर सुपर टेट में लेके आने हैं। तो देखो 26 जनरल 113, 26 एससी 103, क्या समझे 10 नंबर का अंतर है पूरा पूरा। और 10 नंबर कितना गुणांक कवर करता है, कितना करेगा 4 गुणांक कवर करेगा 10 नंबर। अगर किसी एससी का 25 है तो उसे 105 लेके आने हैं। अगर 24 है तो 108, अगर 23 है 110, अगर किसी एससी वाले का गुणांक 22 है तो उसे 113 नंबर लेके आने हैं, उसे 113 नंबर लेके आने हैं। तो भाई मैं आपसे यही एक बात कहूंगा
कि जो भी विद्यार्थी अगर उनका गुणांक मैंने गुणांक क्या कहा था, हाई स्कूल का 10%, ट्वेल्थ का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीटीसी का 10%, इसे जोड़ लो आप, यह आपका 40% होगा। यही आपका क्या है, गुणांक है। 10th का, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का और आपका बीटीसी का, यही आपका गुणांक है। और 60% आपका किसका लगेगा, आप कहोगे सर एस्टेट का। तो आप जोड़ लो आपका कितना गुणांक बैठ रहा है, और मैंने यही बता दिया है कि जिनका गुणांक है उसे कितने नंबर लेके आने हैं। तो जिन विद्यार्थियों का गुणांक 22 है, 23 है, 24 है, 25 है और 26 है, उन्हें तो बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत है। उन्हें अभी से तैयारी पर लग जाना चाहिए। सुपर टेट मेरे हिसाब से इलेक्शन से पहले आ जाना चाहिए भाई, या नोटिफिकेशन आने के तो पूरे ही चांस हैं। बाकी सरकार की मर्जी है क्या करेगी। तो जो भी विद्यार्थी इतने गुणांक पर फाइट कर रहे हैं उन्हें बहुत ही मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 120 नंबर बातों से नहीं आते। 120 नंबर सुपर टेट में बहुत हैं भाई, बहुत होते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। क्यों क्यों क्योंकि मैंने ये कहा था 69,000 में कितने छात्र बैठे, तो आप कहोगे सर 4.5 लाख छात्र बैठे, और मात्र 1,46,000 छात्र ही कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे। सिर्फ कट ऑफ कौन सी, मिनिमम कट ऑफ, खाली कौन सी कट ऑफ, मिनिमम, जो 97 और 90 है। आप देख रहे हो, मतलब 2.5 लाख छात्र, 3 लाख छात्र कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, 97 नंबर ही नहीं ला पाए, और यहां तो आपको 120 नंबर लेके आने हैं। आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई कि आप लोग अभी से जुड़ जाइए और अपने गुणांक चेक कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए कि आपका कितना गुणांक बन रहा है। और हमसे कोई भी अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल चैनल टीचर्स मंत्रा यूट्यूब पर जाके आप सर्च कीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर क्वारसी अलीगढ़ पर आकर विजिट कीजिए। और हम आपको तमाम नई नई वीडियो के माध्यम से सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और आपको अगर इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। और जो हमारा संस्था का मोबाइल नंबर है वो है 9458485562। और आप अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपसे बातें करेंगे और हम आपको तमाम समाधान देंगे। तो आपके यूपी टेट, सुपर टेट एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि सरकार आपके बारे में जल्दी सोचे और आपको नई एक वैकेंसी खुशखबरी दे। धन्यवाद।